मेमन दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रियाज अकबानी। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रियाज अकबानी है। मेरा नागपुर लकड़गंज टिम्बर मार्केट में एक हार्डवेयर शॉप है जहां हम लोग बेसिक ट्रेडिंग करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किस तरह की? एक्चुअली शुरुआत तो हमारे वालिद साहब ने हम लोगों को बना कर दी थी। टिम्बर मार्केट की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, यानी उनकी जो भी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जो उनके कारखानों को चलाने के लिए होती है, उनकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों ने डेवलप करके अपने काम की शुरुआत करी। तो आपको किन हालात से गुजरना पड़ा? ऐसा था कि कोई बिजनेस फैमिली का बैकग्राउंड था नहीं हम लोगों का, तो इसलिए खुद ही हम लोगों को सारा कुछ मेहनत करनी पड़ी है। और ज़्यादा मुश्किल तब होती थी कि जब इकोनॉमिकल फंडिंग नहीं होती थी, और रोज़ चीज़ें ख़रीदना, रोज़ डेवलप करना, रोज़ बेचना, इस तरीके से। जिस तरह के एशिया की सबसे बड़ी मार्केट टिम्बर मार्केट लकड़गंज में आपका किस तरह का बिजनेस है? आज के वक्त में ऐसा बिजनेस है कि आप यूँ मान के चलिए कि उनकी जितनी भी रॉ मटेरियल या बुनियादी ज़रूरत की छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं, या यूँ कह लीजिए कि अगर वो एक इंजन है तो उसके लिए जो ईंधन ज़रूरत पड़ती है, हम लोग एक ईंधन का रोल अदा करते हैं उसमें। उनकी सारी चीज़ें, उनकी रिक्वायरमेंट्स सारी पूरी करते हैं। ईंधन से मुराद मेरा ये है कि यूँ मान के चलिए कि अगर बेसिक मैं आपको समझाऊँ कि जो सॉमिल बिज़नेस होता है उसमें एक कारखाना चलाने वाले को लकड़ी ख़रीदनी पड़ती है पहले, और उस लकड़ी को ख़रीद कर फिर वो अपने कारखाने में लाता है, और कारखाने में लाने के बाद उसको प्रोसेसिंग करनी होती है। प्रोसेसिंग करने के बाद ही वो रेडी टू यूज़ होता है। तो हम लोगों की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहाँ से इनको लकड़ी ख़रीदनी होती है। मिसाल के तौर पे लकड़ी ख़रीदने के लिए गवर्नमेंट ऑक्शन डिक्लेयर करती है। तो ऑक्शन डिक्लेयर करने के दौरान इन लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, बुनियादी स्टेशनरी से शुरू करते हैं, तो उनको जो स्टेशनरी मेंटेन करनी होती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में जब वो लकड़ी ख़रीद कर अपने कारखानों में आ जाती है, तो उस लकड़ी को प्रोसेस करने के लिए इनको जितने किस्म के टूल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सॉमिल का एक जो बेंड सॉ होता है, एक मशीन जिसमें आरी चलती है जिससे लकड़ा कटता है, वो आरी की हम लोग सप्लाई करते हैं इन लोगों को। उनके कारखाने में लगने वाली जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेरिंग है, ग्रीस है, वी बेल्ट है, जो भी इंडस्ट्रियल आइटम है उसकी भी सप्लाई हम लोग इन्हें करते हैं। इसके अलावा अब उसके बाद जो प्रोसेसिंग के बाद जो पैकिंग सिस्टम है इनका, तो पैकिंग करने के लिए या फिनिश सिस्टम देने के लिए जो जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, फिनिशिंग के लिए मान लीजिए कि लकड़ी को कुछ कलरिंग करनी होती है, लकड़ी को पैकिंग करने के लिए रस्सी की ज़रूरत पड़ती है, सुतली की ज़रूरत पड़ती है, करनी होती है, लग पड़ती है, हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। लकड़ी को अगर बारीक रिपिंग करनी होती है इन्होंने, जिसको स्लाइसिंग कहते हैं हम लोग, तो उसके लिए जो कटर्स यूज़ होते हैं जिनको TCT या सर्कुलर सॉ ब्लेड्स कहते हैं, हम लोग वो सर्कुलर सॉ ब्लेड भी प्रोवाइड करते हैं। इवन ये कि उनके ब्लेड्स की अगर धार उतर जाती है तो उसको रिशार्पनिंग करने का हम लोग एक जॉब वर्क सिस्टम भी चलाते हैं, जिसके तहत हम लोग उनकी ब्लेड्स कलेक्ट करते हैं, रिशार्प करके दोबारा उन तक पहुँचाते हैं। इस तरीके से जब उनको अपना माल तैयार हो जाता है और माल डिस्पैच करना होता है, तो एक लकड़गंज मार्केट ही ऐसा है, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो उसके अंदर में टिम्बर को इन्वॉइसिंग करने का एक अलग पैमाना होता है। एक जनरल कॉन्सेप्ट जो कंप्यूटर में होता है वो जनरली काम नहीं कर पाता है। आज तक तो ये होता है कि मैनुअली इन्वॉइस बनते हैं, तो मैनुअली इन्वॉइस बनाने के लिए इनका फॉर्मेट एकदम अलग होता है, तो वो स्टेशनरी कहीं नहीं मिलती, उसको हम लोगों ने डेवलप करके उनके लिए तैयार किया हुआ है, तो हम लोग वो भी सप्लाई करते हैं। इस तरीके से जब माल इनका सेल हो जाता है, सेल होने के बाद में भी ये होता है कि इनको एक अपना अकाउंट सिस्टम डेवलप रखना होता है कि किस पार्टी को माल गया है, कब पेमेंट कलेक्ट करनी है। तो ये लेजर भी मार्केट में रेडी नहीं मिलते हैं, इनकी ज़रूरत के मुताबिक जो लेजर इन्हें चाहिए होता है हम लोग वो भी डेवलप करके रखते हैं, वो भी इनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के इनकी ख़रीद से लेकर बेचने तक के और कारखाना चलाने तक की सारी ज़रूरत की चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप एक सोशल वर्कर हैं, तो आप किस तरह का सोशल वर्क करते हो, किस तरह के गरीबों की मदद करते हो जो ज़रूरतमंद है, आप उसके बारे में बताइए। इसको ऐसा कर सकते हैं कि
4 पॉइंट्स में मैं बता सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे जो लोकल बेस पे काम करना होता है कि अगर कोई पड़ोस या हमारे आस अतराफ़ के माहौल में रहने वाला कोई ऐसा मामला है किसी ख़ानदान का जिसमें किसी बच्चे की शादी का मसला हो, तो हम लोग उसमें एक छोटा सा पैकेज तैयार कर लेते हैं। उसकी कोई ऐसी ख़ास ज़रूरियात जिसको डिफ़ाइन करे और वो उसको पूरी नहीं कर सकता हो, तो हम लोग उसके लिए एक फ़ंड अपना मीटिंग में तय करके उतना फ़ंड उसके लिए मुहैया कराते हैं। या तो हमको उसको सारी चीज़ें लेकर देनी होती है या कोई एक हमारी जमात का बंदा ज़िम्मेदार ठहरा करके उसके हवाले वो ज़िम्मेदारी दी जाती है। दूसरा ये होता है कि जो बच्चे पढ़ाई करने में अच्छे हों लेकिन उनके माँ बाप या उनके जो निगरान हैं वो उनको नहीं मदद कर पाते हैं, तो हम लोग उनकी जैसे ट्यूशन फीस अदा करने का जो काम है वो कर लेते हैं, या उनको जो स्टेशनरी या बुक्स मुहैया करानी होती है वो करवा देते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों को हम लोग तालीम में मदद कर पाते हैं। तीसरा इस तरीके से होता है कि जैसे कुछ हमारे ही मार्केट के अभी पिछले दिनों के ही कुछ मिसालें हैं जिनमें कुछ ऐसे नौजवान बच्चे जिनके पास हुनर अच्छा है काम का, उनको 2-4 साल का तजुर्बा भी था, लेकिन वो काम नहीं कर पाते थे क्योंकि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। तो उन लोगों के लिए हम लोगों की जो 15-16 लोगों की जमात है वो एक कर्ज़ मुहैया कराती है जिसको हैंड लोन भी कह सकते हैं, कि एक ज़िम्मेदार आदमी उन पर निगरान बन करके उसको एक वो लोन प्रोवाइड करते हैं और फिर वो अपनी इस्तेदाद के हिसाब से वो लोन चुकाता है। इस तरीके से कारोबार में उसको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि यूँ समझिए कि हर आदमी में एक ना एक हुनर होता है, वो अपने आप को जस्टिफाई करे और उस अपने हुनर पर मेहनत करे तो कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ में। देखते रहिए मेमन दुनिया। रियाज रकबानी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।